नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम। सभी जुड़ जाइएगा फटाफट से और आज की क्लास का आगाज करते हैं। आपके जो विषय और टॉपिक की बात करते हैं तो विषय आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है आपके हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। क्या चल रहा है भाई? आपके जो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आपके चल रहा है और इसमें टॉपिक आपके चल रहा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन आपके टॉपिक चल रहा है और किसान आंदोलन के अंदर जो है अपन पढ़ रहे हैं बिजोलिया। क्या पढ़ रहे हैं? बिजोलिया किसान, बिजोलिया किसान। इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा याद रखना इस बारे में, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है यहां अपन पढ़ रहे हैं आपके। ठीक है, अब देखिएगा यहां बात करते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर डिस्कस करूंगा मैं आपके। एक चरण आपका हो चुका बेटा, दूसरा चरण पढ़ने वाले हैं अपन। कौन सा दूसरा चरण जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं? तो बेटा यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ेंगे। पहले बताओ, पहला चरण आप लोगों की समझ में आ गया ना? ठीक है, पहला चरण समझ में आ गया क्या आपके? फिर दूसरा चरण स्टार्ट करता हूं। तो आंदोलन अपन पढ़ेंगे बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन अपना चल रहा है और इसमें जो है अपन स्टार्ट करेंगे आज कौन सा? दूसरा चरण स्टार्ट करेंगे। कौन सा बेटा? दूसरा चरण जो है वो स्टार्ट करेंगे और दूसरे चरण की शुरुआत जो है 1916 से लेकर के 1923 तक आपके चलेगा। कई किताबों में आपको 1915 भी मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना, बात एक ही है आपके। ठीक है, 1916 या 1915 एक ही बात है। किसान आंदोलन की मांग सबसे पहले राजस्थान में किसने उठाई? बेटा प्रश्न को सही कर पहले। ठीक है, कोई मांग, कोई यहाँ पर कोई वो थोड़ी क्या नाम जो कोई वो थोड़ी बन रहा है। मांग किसने उठाने का मतलब क्या होता है, हैं? किसान सही प्रश्न को सही पढ़ो, सही करो पहले इसको, है ना? आपने अगर कहीं ये प्रश्न देखा किसी में है तो ऐसा कुछ नहीं है। किसान आंदोलन की मांग, मांग का मतलब क्या होता है? है राजू, प्रश्न सही कर बेटा ना। चलो बताओ फटाफट से, पहला चरण आपके समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अरे कोई तो कमेंट कर दो भाई। हाँ, जय मां सरस्वती सबको बेटा। चलिएगा तो देखते हैं, आगे बात करते हैं दूसरा चरण। बेटा दूसरे चरण की बात करूं, देखो बेसिक बातें समझना पहले इसकी। दूसरे चरण की बात करते हैं तो इसका नेतृत्व है, दूसरे चरण का नेतृत्व करेंगे कौन? आपके विजय सिंह पथिक। ध्यान रखना, कौन करेंगे? विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करेंगे, विजय सिंह पथिक। और बेटा याद रखना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम, इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर। ध्यान रखना, इनका मूल नाम क्या था आपके? भूप सिंह गुर्जर। याद रखना, भूप सिंह गुर्जर जो है वो इनका मूल नाम है। और विजय सिंह पथिक जो है बिजोलिया क्षेत्र में महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिजोलिया में जो है इनको क्या बोला करते थे? महात्मा। ठीक है, महात्मा बोला करते थे। और विजय सिंह पथिक जो है ये गुठावली गांव के रहने वाले थे। कहां के? गुठावली गांव, गुठावली गांव बुलंदशहर, गुठावली गांव बुलंदशहर, बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। बेसिक बातें कर रहा हूं पहले। बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। और विजय सिंह पथिक जो है इनको किसान आंदोलनों का जनक कहते हैं। किसान आंदोलनों, किसान आंदोलनों का जनक, किसान आंदोलनों का क्या कहते हैं? जनक इनको यहां पर कहा जाता है।
अब देखिएगा बेटा, 1857 क्रांति में ईसाई राजा किस शासक को कहा गया? बीकानेर के शासक सरदार सिंह को कहा गया था बेटा, ठीक है, चौधरी नरेश, ठीक है। चलो, तो ईसाई राजा बीकानेर के सरदार सिंह को कहा गया था। बेटा देखिएगा, दूसरे चरण की आंदोलन की शुरुआत करता हूं। अब साहब यहां पर क्या हुआ कि पहले चरण में मैंने आपको बताया था लास्ट है, अब बेटा देखो वो एग्जाम सेटर पर निर्भर करता है ना कि वो कहां से प्रश्न करता है। भाई उसको तो 4-5 प्रश्न देने हैं, वो अपने हिसाब से देता है, ये थोड़ी है क्या नाम जो कि वो कहां से देगा कहां से नहीं देगा, वो सब निर्भर करता है, ठीक है। अब नहीं आया तो उसका मैं क्या कर सकता हूं भाई। तो देखेगा बेटा, यहां पर देखेगा होता क्या है कि 1914 के अंदर आपके राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और नया सामंत बनता है जिसका नाम है आपके केसरी सिंह। और केसरी सिंह जो था वो अल्पायु में था, छोटी उम्र का था, और इसलिए वहां पर जो है इस ठिकाने को यानी कि बिजोलिया को मुंसरमात बिठा दी गई थी, ये मैंने बता दिया था आपको। और मुंसरमात के तहत यानी कि ठिकाना कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चला गया था, और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन जाने के बाद कल की क्लास देख ले बेटा ना बाल मुकुंद, उसमें पता चल जाएगा आपको कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। और क्लास भी नहीं देख पाए तो एक बार क्या नाम है जो आप क्या देख लो, पीडीएफ तो देख लिया करो कम से कम, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ना। तो बेटा देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन में जो है दूसरा चरण स्टार्ट होता है। साधु सीताराम दास 1915 के अंदर ये जाते हैं साहब आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वहां पर एक अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाते हैं। अब साहब वो भाग लेने के लिए गए तो वहां पर मुलाकात होती है किससे? आपके विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक कैसे राजस्थान आए? भाई ये तो बुलंदशहर के रहने वाले थे, क्रांतिकारी थे, राजस्थान कैसे आना हुआ? तो ये राजस्थान आते हैं सशस्त्र क्रांति करने के लिए, और जब ये सशस्त्र क्रांति करने के लिए आए तो गोपाल सिंह खरवा से मुलाकात होती है, इनकी जो ब्यावर के रहने वाले थे, खरवा गांव के। अब साहब राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने के लिए जब आते हैं तो विजय सिंह पथिक यानी जो भूप सिंह है, पहले भूप सिंह को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके इनको टोडगढ़ जेल में रखा गया, यानी टोडगढ़ दुर्ग में जो जेल बनाई थी वहां पर इसको रखा गया। यहां से भूप सिंह जो है वो क्या हो गए? फरार हो गए, और फरार होकर के बेटा ये आ गए चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में। चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में ये रहते हैं आपके। यहां रहते समय बेटा कहते हैं कि इनकी मुलाकात होती है साधु सीताराम दास से। कहां? चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में, और यहीं पर भूप सिंह ने अपना नाम बदल लिया, और अपना नाम बदल करके रखा इन्होंने विजय सिंह पथिक, ध्यान रखना। अब बेटा विजय सिंह पथिक नाम हो गया इनका। 1915 में साधु सीताराम दास इनसे मिले, और मिलकर के इनको निमंत्रण बोला, आमंत्रित किया, कहा? बिजोलिया आने के लिए। तो ये कहना है तो बिजोलिया पहुंचते हैं। अब जैसे ही आपके ये बिजोलिया पहुंचे, क्योंकि बिजोलिया जाने का एक रीजन और था, इनके एक मित्र रहा करते थे बिजोलिया के अंदर, उनसे भी मिलना था, जिनका नाम था ईश्वरदान। तो बिजोलिया चले गए 1916 में। विजय सिंह पथिक जब बिजोलिया गए तो बिजोलिया के अंदर साधु सीताराम दास के द्वारा इनको जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर जो है वो क्या नाम जो सौंप दी गई, ठीक है। चौधरी बेटा टोंक का नवाब नहीं है, बीकानेर के शासक सरदार सिंह को कहा गया है, ठीक है, टोंक का नवाब को नहीं कहा गया, ठीक है। तो अब साहब इसमें क्या होता है कि आपके क्या नाम है जो साधु सीताराम दास को जब बिजोलिया को बैकडोर दे दी, किसको? विजय सिंह पथिक को। तो विजय सिंह पथिक अब जिम्मेदारी उठाते हैं। अब कैसे जिम्मेदारी उठाते हैं उसके बारे में बात करता हूं यहां पर। तो पहले मैं बेसिक बातें लिख दूं आपके। तो किसान आंदोलन का जनक कहते हैं इनको, और विजय सिंह पथिक जो है ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने के लिए आए थे, और विजय सिंह पथिक को जो है टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। यहां से
अब मैं विजय सिंह पति को शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, ध्यान रखना, विजय सिंह पति का ना वीएसपी लिखूंगा मैं, वीएसपी लिखूं तो समझ जाना विजय सिंह पथिक की बात है। तो यहां से वीएसपी यानी विजय सिंह पथिक फरार हो गए, विजय सिंह पथिक फरार होकर चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में रहने लगे, चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में रहने लगे। यहां तक लिख लीजिए फटाफट से, फिर आगे की बात करता हूं, जल्दी से कर लो, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे की बात करता हूं।
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है ना, वो ईसाई वाला राजा वाला मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा आपको, ठीक है। हो सकता है कि मेरे दिमाग में बीकानेर आ रहा होगा, ठीक है, जो भी होगा मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि टोंक भी हो सकता है, क्योंकि टोंक के राजा ने भी क्या नाम साथ दिया था, इसलिए भी हो सकता है मेरे माइंड से निकल गया होगा ना, तो कल कंफर्म करके बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके बेटा, टोडगढ़ दुर्ग पहले अजमेर में था, अब वर्तमान में आपके ब्यावर में हो गया, नया डिस्ट्रिक्ट आ गया ना, इसलिए टोडगढ़ जो है आपके क्या नाम है जो ब्यावर के अंदर आपके, ठीक है। चलो, तो यहां देखिएगा चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में रहने लगे थे, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिएगा आगे की बात करता हूं बेटा, आगे देखिएगा 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में साधु सीताराम दास साधु सीताराम दास साधु सीताराम दास चित्तौड़गढ़ जाकर चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक से मिलकर 1915 ईस्वी में साधु सीताराम दास चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक से मिलकर बिजोलिया आने को आमंत्रित किया। बिजोलिया आने को आमंत्रित किया। विजय सिंह पथिक बिजोलिया पहुंचे। विजय सिंह बिजोलिया पहुंचे। उसके बाद में बेटा आपके 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को आंदोलन की बागडोर सौंपी। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। ठीक है। अब बेटा यहां पर बात ध्यान रखना, प्रताप समाचार पत्र कहां से निकलता है? आपके कानपुर से। और बेटा ध्यान रखना, ये किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो ये बात यहां तक लिख लो। अब आगे मैं कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। अच्छा, हो सकता है, ठीक है। ओके समीर खान, कोई ना बेटा, मैं कल चेक कर दूंगा एक बार, है ना। ठीक है ना, जल्दी से लिखो फटाफट से, फिर आगे की बात करता हूं बेटा। इसके ऊपर भी कल बात कर लूंगा, कल डिस्कस कर लूंगा मैं, ना।
फटाफट से लिख लो बेटा एक बार। वीएसपी का मतलब है बेटा विजय सिंह पथिक। वीएसपी का मतलब है बेटा विजय सिंह पथिक। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। टोंक के नवाब को ही बोलते हैं बेटा ना, ठीक है, टोंक के नवाब को ही ईसाई राजा कहा जाता है। ठीक है, वापिस आता हूं, सरदार सिंह बोल दिया था मैंने, तो बेटा टोंक के नवाब को ही क्या कहते हैं, ईसाई राजा कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके। अब देखिएगा, अब बेटा देखिएगा आगे। अब साहब विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है, विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया 1916 में। अब देखो विजय सिंह पथिक जुड़ चुके हैं, अब देखो उनके द्वारा कुछ समितियों, सेवा वगैरह इनकी बारे में बात करूंगा मैं। तो बेटा समझना 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है ऊपरमाल किसान समिति जो है आपके, या ऊपरमाल किसान बोर्ड बोल सकते हैं, या उसको किसान पंचायत बोर्ड बोल सकते हैं, उसका गठन 1916 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। कानपुर उत्तर प्रदेश में बेटा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, गणेश शंकर विद्यार्थी इस अखबार के संपादन करता है। गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र है ये। ठीक है, अभी बोला तो था यार मैंने, तो सुनते नहीं हो क्या आप लोग हैं? कुछ बातें सुना भी लिया, सुन लिया करो। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा आपके किसान पंचायत बोर्ड का गठन किया गया 1916 में। और किसान पंचायत बोर्ड का जो कार्य था, वो कार्य था बेटा आपके क्या करना, तो आपके कर का विरोध करना। यानी कि पहले विश्व युद्ध के समय जो 10 रुपए प्रति हल, 10 रुपए प्रति हल जो आपके क्या किया जा रहा था बेटा, 10 रुपए प्रति हल जो आपकी बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि साहब 10 रुपए प्रति हल जो है टैक्स लिया जा रहा था, उसका विरोध करना था। अब साहब 10 रुपए प्रति हल जो है उस टैक्स का विरोध करना था, तो वहां पर विरोध किया गया। सबसे पहले विरोध किया नारायण पटेल ने। किसने किया? नारायण पटेल के द्वारा जो इसका विरोध किया गया, इसलिए बिजोलिया की सरकार ने नारायण पटेल को क्या कर लिया, गिरफ्तार। और बेटा गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल में डाल दिया। तो नारायण पटेल को जैसे गिरफ्तार करके जेल में डाला, तो कहते हैं कि यहां पर नारायण पटेल को जैसे ही यहां पर जेल में डाला, तो कहते हैं कि साहब 10,000 किसान एकत्रित हो गए, और एकत्रित होने के बाद में वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके उन्होंने ठिकाने को घेर लिया। और उन्होंने कहा कि या तो ठिकानेदार को कहा कि या तो नारायण पटेल को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, और नहीं छोड़ो तो हमारे को भी आप क्या, हमारे को भी क्या करो, जेल में डाल दो आप। कहते हैं कि साहब किसानों की इस बात को जो है सामंत ने सुना, और सुन करके देखा कि 10,000 किसान हैं, उनको कहाँ जेल में डालेंगे। तो सामंत ने है या ठिकानेदार जो था उसको वहां पर झुकना पड़ा, और झुक करके साहब उन सब किसानों को क्या कर दिया, रिहा यहां पर कर दिया जाता है। ये बेटा किसानों की पहली जीत थी। ये किसानों की क्या थी, पहली जीत थी। यहां पर 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक ने आपके बिजोलिया में, मतलब कि भीलवाड़ा में गांव पड़ता बेरीसाल गांव, बिजोलिया के अंदर एक गांव है बेरीसाल, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लगता है। उस बेरीसाल गांव के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, और ऊपरमाल पंच बोर्ड की गठन के बाद उसका सरपंच जो है वो आपके मन्ना पटेल को बनाया गया। अब साहब ऊपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से किसानों में जनजागृति फैलाई जा रही है। ऊपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से ही विजय सिंह पथिक ने अपना पहला समाचार पत्र निकाला, जो हाथ से लिखा करते थे। और उस समाचार पत्र की बात अगर अपन करते हैं, तो बेटा वो नाम आता है आपके किसका, तो याद रखिएगा उसका नाम आता है आपके क्या, तो बेटा वहां पर कहते हैं ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल का डंका नाम से समाचार पत्र उन्होंने निकाला था। अब बेटा बात यह आती है कि ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल का डंका ध्यान रखना। और ऊपरमाल के डंके की बात अगर मैं यहां करता हूं, तो उसके माध्यम से किसानों के अंदर जो प्रतिलिपियां क्या उसको पहुंचाई जाने लगी। अब 1918 में क्या होता है कि 1918 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ, जिसमें विजय सिंह पथिक भाग लेने के लिए गए, और साहब वहां पर भाग लेकर के वहां पर ये मुद्दा उठाते हैं बिजोलिया का। लेकिन साहब वहां पर किसान का जो आंदोलन है, इस आंदोलन के बारे में वहां पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यानी कांग्रेस नेताओं ने ध्यान नहीं दिया।
अब साहब 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होने वाला था। विजय सिंह पथिक पूरी प्लान कर चुके थे कि अमृतसर अधिवेशन में भाग लेना है। उससे पहले ही प्रिय विद्यार्थियों 1919 के अंदर बिजोलिया सरकार के द्वारा एक आयोग गठन कर दिया गया और उस आयोग का नाम था आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और यह आयोग क्या करेगा? जांच करेगा बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अंदर अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, यानी बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद उस आयोग के अध्यक्ष थे। अमर सिंह राणावत को जो है उसका सदस्य बनाया गया और एक आपके अफजल अली जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनको भी उसका सदस्य बनाया गया। इस आयोग ने जांच की बिजोलिया में, और जब जांच की गई तो यह पाया गया कि भाई जो किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल सत्य है, किसानों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा आयोग की बात के ऊपर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब आयोग की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होने वाला था, इसलिए बेटा विजय सिंह पथिक चले गए आपके कहा 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने के लिए, जिनका उद्देश्य था कि महात्मा गांधी जी से मुलाकात की जाए और मुलाकात करने के बाद में उनको इस आंदोलन से अवगत करवाया जाए। लेकिन बेटा जब महात्मा गांधी के पास जाने के लिए जब वो वहां जाते हैं तो कहते हैं कि गांधी जी से तो उनकी मुलाकात हुई नहीं, और वहां पर क्या नाम विजय सिंह पथिक धरना पर बैठ गए। तो वहीं पर जो है आपके एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक से उनकी क्या होती है? मुलाकात। अब बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात हुई तो विजय सिंह पथिक से पूछा बाल गंगाधर तिलक ने, तो बाल गंगाधर तिलक ने पूछा तो तिलक जी को बताया विजय सिंह पथिक ने, कि साहब इस प्रकार की बिजोलिया में अत्याचार है। तो कहा कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाकर के बात करता हूं, मैं जाकर के इसको उसमें रखता हूं, क्या नाम जो सम्मेलन में, अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने विजय सिंह पथिक की बातों को अधिवेशन में रखा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का विरोध किया। पथिक जी समझ चुके थे कि भाई कांग्रेस अपना सपोर्ट करने वाली नहीं है। अब साहब नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, अफजल अली बोल दो चाहे फजल अली बोल दो, एक ही बात है बेटा, ठीक है शिवशंकर, एक ही बात है। तो अब साहब वहां पर क्या नाम है जो आपके पथिक जी की बात को स्वीकार नहीं किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया की खबरों को प्रकाशित भी करवाया। अभ्युदय समाचार पत्र में भी ये खबरें प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आंदोलन जो था वो एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। 1920 के अंदर क्या होता है, आपके नागपुर में अधिवेशन होने वाला था कांग्रेस का, और पथिक जी सोच लिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो महात्मा गांधी से मुलाकात करके ही रहूंगा। 1920 के नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक जब भाग लेने के लिए कहते हैं, उससे पहले ही सरकार के द्वारा एक आयोग और गठित कर दिया गया, और उस आयोग की बात करें उसका नाम था बेदला आयोग। 1920 में राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और एक नाम आता है मालवीय जी नाम, उनको जो है यहां पर कहना का सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में दी, लेकिन अभी तक ठिकाने के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। तो अब साहब दो आयोग आ गए, लेकिन दोनों आयोगों की बातों को ध्यान नहीं रखा गया। तो विजय सिंह पथिक ने कह दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए गांधी जी से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। तो बेटा देखने गांधी से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं कौन? विजय सिंह पथिक। उससे पहले जो मैंने आपको बताया वो मैं एक बार लिख देता हूं, तो देखिएगा यहां लिखू बेटा मैं कि विजय सिंह पथिक ने क्या किया। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने किसने? विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत बोर्ड का गठन किया। ठीक है, बिजोलिया के अंदर ही हुई इसकी स्थापना, ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में नारायण पटेल को जब सरकार ने गिरफ्तार कर लिया
गिरफ्तार कर लिया तो 10,000 किसान एकत्रित होकर नारायण पटेल की रिहाई की मांग की तो नारायण पटेल को रिहा कर दिया गया। नारायण पटेल को रिहा कर दिया गया। अब साहब नारायण पटेल को रिहा कर दिया गया तो याद रखना बेटा, नारायण पटेल को रिहा कर दिया, यह किसानों की प्रथम जीत थी। उसके बाद में क्या हुआ बेटा, 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में, जो भीलवाड़ा में पड़ता है, बेरीसाल गांव में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच है, सरपंच बनाया गया बेटा मन्ना पटेल। और ऊपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से उन्होंने समाचार पत्र निकाला था, तो इसका समाचार पत्र, उसका नाम हो जाएगा ऊपरमाल का डंका। और ये किसका समाचार पत्र है, विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र है। और ये हस्तलिखित है बेटा, कैसा है, हस्तलिखित। उतारो फटाफट यहां तक, हस्तलिखित है, फटाफट से उतारिए यहां पर, फिर आगे बात करेंगे अपन। हस्तलिखित है, अब इसको उतारो आराम से। नोट कर लिया, ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद में पथिक जी ने क्या किया, थोड़ा पथिक जी जो है 1918 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने दिल्ली गए। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने दिल्ली गए। उसके बाद में 1919 ईस्वी में
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ 1919 में राजस्थान सेवा संघ की क्या होती स्थापना, कहां पर होती, वर्धा में। वर्धा कहां है, महाराष्ट्र के अंदर। संस्थापक कौन है, विजय सिंह पथिक। इसके संस्थापक कौन है आपके, विजय सिंह पथिक। बेटा कौन है, विजय सिंह पथिक है। राजस्थान सेवा संघ का स्थापना वर्धा में हुई थी। 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर स्थानांतरित अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। अब साहब 1919 में आपके 1919 में आपके यहां पर आयोग आया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में ध्यान रखना अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य ये मांडलगढ़ के हाकिम हुआ करते थे। मांडलगढ़ हाकिम, ये मांडलगढ़ के हाकिम हुआ करते थे। उसके बाद में सदस्य में एक नाम आता आपके अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत। और ये आपके क्या थे, बिजोलिया का मुंसरिफ। लास्ट में बताया था मैंने आपको, पहले चरण में अंत में पढ़ा था अपन ने। तो बिजोलिया का मुंसरिफ था ये। बिजोलिया का क्या था, मुंसरिफ आपके कौन, अमर सिंह राणावत। बेटा ध्यान रखना कौन, अमर सिंह राणावत। अरे बीएसपी नहीं है बेटा, वीएसपी है। वी का मतलब वो विजय, एस का मतलब है सिंह, है ना, पी का मतलब है पथिक, विजय सिंह पथिक, ध्यान रखना। ठीक है। और एक सदस्य और था आपके नंबर 2, उसका नाम था अफजल अली। अफजल अली। और अफजल अली थे न्यायाधीश। न्यायाधीश। और ये आयोग किसके पक्ष में था, तो आयोग भी था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो था किसानों के पक्ष में था। किसके पक्ष में, किसानों के पक्ष में, जो मैंने आपको बताया था। फटाफट से लिखो यहां तक, फिर आगे की बात करेंगे। 10,000 का महिला सम्मेलन हुआ था बेटा, वो शेखावाटी में हुआ था, हुआ ना समीर खान। वो शेखावाटी किसान आंदोलन के समय होगा। 10,000 महिलाओं का, यहां 10,000 किसान हैं, पुरुष है, यहां पर महिला नहीं है ना। 10,000 किसान है, पुरुष है। तो 1919 तक लिख लीजिए फटाफट से। नोट कर लिया बेटा, ठीक है, ओके, नोट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1919 की बात कर ली मैंने। 1919 में मैंने आपको बताया एक पॉइंट है कि विजय सिंह पथिक जो है 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने गए। यहां
बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात हुई, से मुलाकात हुई। तिलक जी ने, तिलक जी ने अपने मराठा समाचार पत्र में, अपने मराठा समाचार पत्र में, मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया की खबरें, बिजोलिया की खबरें, बिजोलिया की खबरें प्रकाशित की, बिजोलिया की खबरें प्रकाशित की। और उसके बाद में 1920 ईस्वी के, 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक 3 या 4 हजार किसानों के साथ, 3 या 4 हजार किसानों के साथ भाग लिया, के साथ भाग लिया। और यही बेटा द्वितीय आयोग आ गया फिर आपके कहां पर, तो बेटा द्वितीय आयोग आ गया 1920 में। तो 1920 ईस्वी में यहीं पर आपके कौन सा आयोग आ गया, द्वितीय आयोग, द्वितीय आयोग आया। और द्वितीय आयोग का नाम था राज सिंह, या मैं सीधा लिखूं बेदला आयोग, बेदला आयोग। इस बेदला आयोग के ध्यान रखना अध्यक्ष कौन थे, तो बेदला आयोग के अध्यक्ष थे आपके राज सिंह बेदला, राज सिंह बेदला। और एक सदस्य, सदस्य में एक नाम आता है आपके तख्त सिंह, तख्त सिंह मेहता। और नंबर 2 पे आता है रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय। और इस बेदला आयोग ने भी क्या किया था, किसानों के पक्ष में था ये भी, किसके, किसानों के पक्ष में। लो साहब, जो मैंने आपको समझाया था वो सारी बात मैंने आपको स्लाइड पर लिख दी है आपके, ठीक है। बीएसपी क्या होता है बेटा, बीएसपी नहीं है, वो वी है, वी फॉर विजय सिंह पथिक है। कितनी बार तो कह दिया, बार बार वही कमेंट कर रहा है। हाँ बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, लेकिन वो भारत के इतिहास में है ना, अपने राजस्थान के इतिहास में नहीं है। ओके, बिल्कुल RSCIT जरूरी है बेटा हर सरकारी भर्ती में, ठीक है ना। लिख लिया क्या, लिख लिया क्या भाई। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बेटे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बेटा रमाकांत मालवीय तो लिखा हुआ ही है, रमाकांत मालवीय है। हाँ जी बिल्कुल, आयोग के लिए किया गया था आपके,
आयोग के लिए ही आपके क्या नाम इसका गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, बेदला आयोग अध्यक्ष सदस्य और आपके किसानों के पक्ष में आपके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं, आपके ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये बात करता हूँ। ओके, हाँ बेटा तो बेटा ही होगा ना। चलिए अब देखो 1920 के बाद, अब 1920 के बाद में क्या हो बेटा, 1920 के बाद में हुआ बेटा क्या कि गांधी जी से मुलाकात करने के लिए निकल गए कौन, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने कह दिया कि गांधी बाबा से मिलना पड़ेगा, गांधी बाबा से बिना मिले कुछ बात नहीं हो सकती, और इसलिए साहब कि मुलाकात जरूरी है सनम गांधी बाबा के साथ। इसलिए बेटा क्या नाम, जो महात्मा गांधी जी चले गए, महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए 1920 में कौन, विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक जो है वो पहुंचे बंबई, और बंबई जाकर के गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी से मुलाकात की। बेटा दोनों आयोगों की स्थापना जो है ये ठिकानेदार के द्वारा की जा रही है, ठिकाने से स्थापना हो रही है ये, ठीक है, ठिकाने की तरफ से। तो आपके क्या नाम है, जो गांधी से मिलने के लिए 1920 में विजय सिंह पथिक पहुंच गए कहां, बंबई। बंबई में महात्मा गांधी जी से मुलाकात हुई। महात्मा गांधी जी को जाकर के विजय सिंह पथिक ने सारी बातें बताई, और सारी बातें बता करके बेटा गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं मेरा निजी सचिव के रूप में भेजता हूं किसको, महादेव देसाई को। और बेटा महात्मा गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा। महादेव देसाई 1920 में बिजोलिया पहुंचते हैं, और बिजोलिया पहुंच करके बेटा उन्होंने क्या किया, वहां पर सरकार पर दबाव बनाया। महादेव देसाई ने बिजोलिया की जांच की, और बिजोलिया की जांच करके उन्होंने सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाया, और सरकार को कहा कि तुम कितने निकम्बे लोग हो, किसानों के ऊपर इतने जुल्म ढा रहे हो। महादेव देसाई के दबाव से भारत सरकार थर्रा गई साहब। ब्रिटिश भारत सरकार को क्या करना पड़ा, यहां पर एक आयोग का गठन करना पड़ा, और उस आयोग का नाम था होलैंड आयोग बेटा। अब साहब होलैंड आयोग जो बना वो आपके राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल होलैंड के नेतृत्व में बना, इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया गया, होलैंड आयोग। ध्यान रखना क्या नाम रखा गया, होलैंड आयोग यहां पर रखा गया, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बात करता हूं 1920 के बाद। अगला पॉइंट लिखो मैं यहां पर, 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, वीएसपी का मतलब विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी जी से मिलने, महात्मा गांधी जी से मिलने बंबई गए, महात्मा गांधी से मिलने बंबई गए, और वहां गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी से मुलाकात हुई किससे बेटा, गांधी जी से यहां पर क्या होती है, आपके मुलाकात होती है। गांधी से मुलाकात होने के बाद में ध्यान रखिएगा होता क्या है, गांधी जी ने अपने निजी सचिव, यानी उनका पर्सनल पीए था यहां पर, ठीक है। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा, महादेव देसाई ने सरकार पर दबाव बनाया, महादेव देसाई ने सरकार पर दबाव बनाया। इसलिए बेटे विद्यार्थियों 1922 ईस्वी में
1922 ईस्वी में हॉलैंड आयोग का गठन, हॉलैंड आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा, हॉलैंड आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा की गई। हॉलैंड आयोग बिजोलिया पहुंचा। हॉलैंड आयोग जो है वो कहां पहुंचा? बिजोलिया पहुंचा। अब यहां तक की बात लिखो, फिर हॉलैंड आयोग के सदस्य बताता हूं मैं आपके, क्या नाम? जो मिस्टर हॉलैंड, एजीजी, मोरारजी देसाई है या महादेव देसाई? बेटा महादेव देसाई है, मोरारजी देसाई नहीं है, महादेव देसाई है, ठीक है। हाँ, गांधी जी की मुलाकात हुई विजय सिंह पथिक की मुंबई में, बिल्कुल हुई बेटा। निजी सचिव और पथिक एक ही होते क्या? निजी सचिव और पथिक एक क्यों होंगे बेटा? निजी सचिव तो है आपके महादेव देसाई, ठीक है, और पथिक जी अलग है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हाउ पॉसिबल? जल्दी से लिख लो, फिर मैं सदस्य बताता हूं इनके आयोगों के। यहां पर एक समझौता करेंगे अपन, समझौते का ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट कर लिया, ठीक है। अगली स्लाइड पे देखो, तो यहां देखिएगा बेटा, आयोग की बात कर रहा हूं मैं। देखो, एक हॉलैंड आयोग के सदस्य पढ़ेंगे अपन, किसके? हॉलैंड आयोग के सदस्य पढ़ेंगे अपन। एक तरफ आपके हॉलैंड आयोग, उसके बाद में एक तरफ होंगे आपके किसान प्रतिनिधि। किसान प्रतिनिधि कौन होंगे? किसान प्रतिनिधि। और एक बात करेंगे बेटा अपन किसके बारे में? तो ठिकानेदार के प्रतिनिधि। किसके बारे में बेटा? ठिकानेदार के प्रतिनिधि। तो इनके अंदर जो है अब क्या होने वाला है? समझौता होने वाला है। तो देखिएगा, समझौते के ऊपर में यहां पर प्लस लगा रहा हूं, यहां पर 3 अपने क्या नाम जो व्यक्तित्व की बात करेंगे। तो देखना, समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। तो यहां पर मैंने लिख दिया आपके ब्लैक कलर कर दिया मैंने, इधर आपके ब्राउन कर दिया, और इधर वाले मैंने आपके ब्लू कर दिया। अब देखिए समझिएगा, ये है बेटा, इधर जो मैंने लिखा ये है हॉलैंड आयोग। कौन सा? हॉलैंड आयोग है बेटा, हॉलैंड आयोग। हॉलैंड आयोग में देखिएगा, इसमें अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है बेटा हॉलैंड। और ये हॉलैंड कौन थे? तो ये ध्यान रखना, हॉलैंड जो है ना, ये है राजस्थान के एजीजी, राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। उसके बाद में ध्यान रखना, एक नाम आता है आपके विल्किंसन। और विल्किंसन कौन था? तो ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। उसके बाद में एक है बेटा ओल्गिन, एक अंग्रेज का नाम है और उसका नाम क्या है? ओल्गिन। और एक नाम आता है बेटा आपके किसका? ओल्गिन को बात करके बाद आपके प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी। अब बात आती है प्रभाष चंद्र चटर्जी कौन थे? तो बेटा प्रभाष चंद्र चटर्जी थे मेवाड़ के प्रधानमंत्री उस समय, मेवाड़ के प्रधानमंत्री। देखो यहां पर पीए है, ये प्रधानमंत्री है, और ये राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल है आपके। और एक है बेटा आपके कौन? बिहारी लाल। क्या नाम आता है? बिहारी लाल, बिहारी लाल। और बिहारी लाल जो था ये क्या था? हाकिम था, ये राजस्व अधिकारी। क्या था ये? मैं यहां पर लिख दूं फिर, राजस्व अधिकारी, ठीक है। तो ये तो सदस्य थे आपके किस में? तो आपके हॉलैंड आयोग के अंदर बिहारी लाल, प्रभाष चंद्र चटर्जी, ओल्गिन, विल्किंसन और आपके हॉलैंड। ध्यान रखना। इधर बेटा बात करूं मैं, इधर है आपके कौन? तो इधर है किसान प्रतिनिधि। कौन है? किसान प्रतिनिधि, यानी किसानों के प्रतिनिधि है। और किसान प्रतिनिधि में कौन कौन थे? तो बेटा एक नाम तो आता आपके राम नारायण चौधरी। कौन है? राम नारायण चौधरी,
ठीक है, एक नाम तो ये हो गया। दूसरा है बेटा आपके माणिक्य लाल वर्मा, दूसरा कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा थे। फिर तीसरा कौन था बेटा? तीसरा था नारायण पटेल। कौन था? नारायण जी पटेल थे आपके। और चौथा कौन था बेटा? चौथा था मोतीचंद पटेल। कौन था? मोतीचंद पटेल, मोतीचंद पटेल आपके। ठीक है, तो ये तो याद रखिएगा आपके किसकी, तो ये इधर हो गए। इधर कौन थे बेटा? तो इधर आपके थे कौन? ठिकाने के प्रतिनिधि। कौन थे? ठिकाने के प्रतिनिधि, ध्यान रखना। अब ठिकाने के प्रतिनिधि कौन कौन थे? तो ठिकाने के प्रतिनिधि थे बेटा नंबर 1, वो है आपके क्या नाम है? तेज सिंह। क्या नाम है? तेज सिंह नाम का व्यक्ति है। और एक है बेटा आपके हीरा सिंह। कौन है? हीरा सिंह है। तो ये दोनों आपके ठिकाने के प्रतिनिधि थे। इनके अंदर जो यहां पर एक समझौता हुआ। अब यहां पर बात लिखूं मैं समझौते की। पहली बात तो यहां पर पॉइंट लगा के लिखूं, 4 फेब 1922 को हॉलैंड आयोग बिजोलिया पहुंचा। हॉलैंड आयोग बिजोलिया पहुंचा। हॉलैंड आयोग बिजोलिया पहुंचा। और बेटा याद रखना इनके बीच में आपके 11 अप्रैल 1922 को समझौता हुआ। लेकिन बेटा याद रखना ठिकानेदार ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और समझौता लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा। ये आपके 1922 का था। क्या था? 1922 का था। ये विशेष ध्यान रखना बेटा। हॉलैंड आयोग है, राजस्थान के एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में आयोग आया, तो नाम ही क्या हो गया? हॉलैंड आयोग हो गया आपका, ध्यान रखना। ठीक है, जिस व्यक्ति के नाम पर आयोग आया है उसी व्यक्ति के नाम पर आपके आयोग का नाम हो जाता है। तो ये विशेष बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जरूर बातें आपको याद रखनी है। तो यहां पर आपके इस समझौते को लागू नहीं होने दिया किसने? ठिकानेदार ने। हाकिम बेटा राजस्व का पद होता है। हाकिम जो होता है ना, वो राजस्व अधिकारी होता है। कौन होता है? राजस्व अधिकारी आपके यहां पर होता है। तो ये बात जरूर आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, तो ये जरूर आपको पॉइंट लिखना है। और बेटा मैं लास्ट लिखता हूं यहां पर आगे, और आगे ही पॉइंट लिखता हूं। अगर आपने बेंगू किसान आंदोलन को ढंग से पढ़ा होगा ना, तो ये जो फैक्ट लिख रहा हूं ना, ये समझ में आ जाएगा आपके। 13 जुलाई 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक गोविंदपुरा गए और वहां पर सभा में भाग लेते समय पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और बेटा पथिक जी को गिरफ्तार करने के बाद में क्या होता है? विजय सिंह पथिक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 6 वर्ष की सजा हुई। लो साहब, और इस प्रकार से आपके बेटा दूसरा चरण क्या हो गया? समाप्त आपका यहां पर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर विजय सिंह पथिक ने क्या किया? बेटा विजय सिंह पथिक ने किया है, ये जो भी हुआ ये विजय सिंह पथिक के नाम से ही हुआ है, वरना यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला था। ये बात याद रखिएगा। ओके, तो जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये विशेष रूप से आपके इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी बिल्कुल, द्वितीय चरण के अंदर आपके 3 आयोग आए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तीसरा चरण है, तीसरा चरण पढ़ेंगे अपन कल वाली क्लास में, यानी कल आपका यही एक आंदोलन है जो बड़ा है, बाकी फिर आंदोलन आपके फटाफट से हो जाएंगे यूं चुटकियों के अंदर, यूं यूं यूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेन बात ये बिजोलिया समझ गए तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, आपके टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस लाइन को आप समझेगा 13 जुलाई 1923 वाली को? ये वही है बेटा, 13 जुलाई 1923 वाली गोविंदपुरा हत्याकांड, जिसके अंदर विजय सिंह पथिक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो बेटा ये सब कुछ बातें आपकी थी, बाकी की बात करेंगे अपन कल वाली क्लास में। आज के लिए बेटा समझौता हुआ, उसका नाम क्या है? अरे हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, हे ये क्या हुआ? अरे बावड़े, ये आयोग, ये लिखा है ना हॉलैंड आयोग समझौता, समझौते का नाम नहीं है, ये आयोग के साथ में समझौता हुआ तो यही तो होगा समझौता, पागल बावड़े। ठीक है, तो करेंगे बेटा कल वाले क्लास के अंदर अपन बात करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे आप सब लोग कर्नल जेम्स टोड है, मुझे पता है, आपने जो रेटिंग दी है ना, उस रेटिंग को देखते से लगता है कि इस दोनों के मतलब पूरे इतिहासकार जो है ना वो इसी 4th ग्रेड वाली वैकेंसी के अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग तो मेरे से ज़्यादा महान ज्ञानी आदमी हैं, तो आपको क्या आवश्यकता है बताने की इस चीज़ के लिए? तो ठीक है ना, चलो तो मिलेंगे कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।